आज के युग की सबसे जरूरी चीज कंप्यूटर है तो कंप्यूटर के लिए सबसे जरूरी है चिप या सेमीकंडक्टर। अब आप सोच रहे होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय खबरों के इस कार्यक्रम में हम आपको कंप्यूटर और चिप की कहानी क्यों सुना रहे हैं। तो वो इसलिए कि इसकी आपूर्ति को लेकर बड़े वैश्विक खिलाड़ी आपस में होड़ कर रहे हैं। दरअसल चीन और ताइवान मिलकर दुनिया के लगभग 50% सेमीकंडक्टर का उत्पादन करते हैं। अब दिलचस्प बात है कि जो अमेरिका सेमीकंडक्टर का सबसे बड़ा आयातक है, उसका चीन के साथ अच्छा संबंध नहीं है। तो वहीं ताइवान के साथ चीन के कारण संबंधों में रुकावट है। इसलिए अमेरिका एक ऐसे पार्टनर की तलाश में है जिसके माध्यम से न केवल सेमीकंडक्टर की आपूर्ति हो, बल्कि एशिया में चीन के बढ़ते आर्थिक प्रभाव को रोका जा सके। इस संबंध में सेमीकंडक्टर के उभरते बड़े बाजार के रूप में भारत सबसे बेहतर पार्टनर साबित हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है नील और दुनिया इस हफ्ते के नए कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो आज के एपिसोड में हम सेमीकंडक्टर को लेकर भारत और अमेरिका के परस्पर सहयोग पर चर्चा करेंगे। गौरतलब है कि अमेरिका सेमीकंडक्टर निर्माण को लेकर भारत के साथ अपने संबंधों को विस्तारित करना चाहता है। इस मामले में वॉशिंगटन भारत में लगभग 25 बिलियन US$ का निवेश करेगा। ये निवेश भारतीय सेमीकंडक्टर उद्योग को स्थानीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन का कार्य करेगा। ऐसा करने के पीछे अमेरिका का उद्देश्य वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत को एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करना है, ताकि चिप निर्माण में चीन की प्रभुता को खत्म किया जा सके। इस संबंध में निवेश के अभाव में सुस्त पड़ी भारतीय सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की उम्मीदें जगी हैं। इस मसले पर IESA यानी इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष सुनील आचार्य का मानना है कि इंटेल, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, माइक्रॉन जैसी सेमीकंडक्टर बनाने वाली अमेरिकी कंपनियां पहले से ही भारत में काम कर रही हैं। ऐसे में भारत में इन कंपनियों की मौजूदगी और अमेरिकी सरकार के सहयोग और नवाचारी नीति से भारतीय सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को 4 चांद लग जाएंगे। इसके अलावा उन भारतीय कंपनियों को और अधिक फायदा होगा जिन्होंने सेमीकंडक्टर यानी कि चिप के निर्माण और डिजाइन को लेकर वैश्विक खरीदारों को आकर्षित तो किया है, लेकिन वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के अभाव में उत्पादों को डिलीवर करने में नाकाम रही हैं। इस संबंध में भारत की मेक इन इंडिया योजना की पहुंच बढ़ेगी और दुनिया के अन्य राष्ट्रों द्वारा भारत में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। दरअसल दुनिया के तमाम देश China+1 की नीति अपना रहे हैं। गौरतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए चीन पर निर्भरता कम करने के लिए राष्ट्रों द्वारा नए पार्टनर की तलाश को ही China+1 की नीति की संज्ञा दी जाती है। वो नया पार्टनर ऐसा हो जो चीन का भौगोलिक करीबी हो, आवश्यक संसाधन और नवाचार की क्षमता वाला हो। इस संबंध में भारत सबसे उपयुक्त साबित होता है। लिहाजा भारत इस नीति की वजह से सेमीकंडक्टर और इससे संबंधित उद्योगों में प्रमुख लाभार्थी बनता जा रहा है। इसी वजह से अमेरिका ने भारत और ताइवान में निवेश की योजना बनाई है। सेमीकंडक्टर उद्योग में दूसरा स्थान रखने वाला ताइवान भी भारत के साथ सहयोग कर रहा है और दोनों देशों ने कई MOU यानी कि समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए हैं। आपको बताते चले कि चीन के साथ हालिया तनाव के मद्देनजर ताइवान और भारत और करीब आए हैं। भारत को सेमीकंडक्टर आपूर्ति को लेकर ताइवान काफी सकारात्मक है, क्योंकि ताइवान भी ये मानता है कि चीन की प्रभुता का सामना करने के लिए भारत एक बेहतर सहयोगी है। यही वजह है कि अमेरिका भी चाहता है कि ताइवान की सेमीकंडक्टर कंपनियां भारत में उत्पादन करें, जिससे चीन के साथ युद्ध जैसी किसी भी आपातकालीन स्थिति में ज्यादा नुकसान न उठाना पड़े। हालांकि इस मामले में आर्थिक विशेषज्ञों ने अमेरिका से सहयोग की अपेक्षाओं को जल्दबाजी माना है। जानकारों का कहना है कि पिछले कुछ सालों से भारत का सेमीकंडक्टर उद्योग वैश्विक बाजार में लड़खड़ा रहा है। इस संबंध में भारत अपने आर्थिक हितों को समझे बिना अमेरिका जैसे देश के साथ सहयोग करेगा तो ये अपने पांव में कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। खैर, अब समझते हैं कि सेमीकंडक्टर सहयोग को लेकर होने वाली भारत अमेरिकी सहयोग की चिंताएं क्या है। असल में
भारत और अमेरिका के बीच होने वाले इस सहयोग को व्यापारिक नजरिए की बजाय भू राजनीतिक नजरिए से देखना ज्यादा उचित होगा। विश्लेषकों की माने तो अमेरिका का मूल उद्देश्य सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में चीनी प्रभुत्व को कम करना है, ना कि भारत को आर्थिक लाभ पहुंचाना। अमेरिका के इस खेल में भारत एक प्रॉक्सी एजेंट की भूमिका में नजर आ रहा है, क्योंकि अमेरिका आर्थिक मसलों में काफी सावधान रहता है, लेकिन चीन ऐसी वजह बन गया है जिसके कारण अमेरिका भारत में निवेश के बारे में सोच रहा है। इस संबंध में हालिया 5-6 सालों को छोड़ दिया जाए तो अमेरिका ने हमेशा ही भारत के कट्टर दुश्मन पाकिस्तान का पक्ष लिया। लेकिन एशिया के बदलते राजनीतिक परिदृश्य में चीन का जिस तरह तेजी से उभार हुआ है, उससे न केवल अमेरिका के राजनीतिक प्रभाव में कमी आई, बल्कि आर्थिक प्रभाव को भी चुनौती मिली, जिसकी वजह से अमेरिका ने पाकिस्तान, जो कि चीन का विशेष मित्र है, उसको छोड़कर भारत जैसी वैश्विक रूप से उभरती राजनीतिक और आर्थिक शक्ति का सहारा लिया है। लेकिन भारत के साथ अमेरिका कब तक इस तरह का सहयोग करेगा, संदेहपूर्ण है। एक अन्य पहलू पर गौर करें तो जब दुनिया की सेमीकंडक्टर उत्पादन में लगभग 1/4 हिस्सा रखने वाले ताइवान जैसे देश सहयोग के लिए अति उत्साहित हो, तो जहां तक हो सके अमेरिका से इस मसले पर उचित दूरी बनाकर रखी जाए। जानकारों की माने तो सेमीकंडक्टर को लेकर अमेरिका से सहयोग लेने की बजाय ताइवान के साथ सहयोग करना ज्यादा बेहतर विकल्प होगा। इस संबंध में सेमीकंडक्टर के वैश्विक आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत को आगे बढ़ने के लिए सबसे उचित तरीका है मेक इन इंडिया के माध्यम से अपने घरेलू उद्योग को मजबूत किया जाए। गौरतलब है कि भारतीय सेमीकंडक्टर उद्योग को टाटा समूह और अडानी जैसे घरेलू समूहों से अरबों डॉलर के निवेश का वचन मिला है। इस संबंध में भारत को आर्थिक निवेश की चिंताओं को छोड़कर भारत को अपने सेमीकंडक्टर उद्योग की सहायता, सुरक्षा और संरक्षण करना चाहिए। हालांकि भारत अमेरिका सहयोग को किन्हीं वजहों से किसी विशेष क्षेत्र तक सीमित नहीं माना जा सकता। भारत अमेरिका के बीच होने वाले सहयोग के माध्यम से भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग को नवाचार का केंद्र बनने की पूरी उम्मीद है, जो निर्माण, लॉजिस्टिक्स सहित भविष्य की अलग अलग क्षेत्रों की प्रौद्योगिकियों में मदद करेगा। तो इस एपिसोड में इतना ही। अब आइए नोट कर लेते हैं आज का सवाल है, सेमीकंडक्टर उद्योग भारत और अमेरिका के संबंधों में एक नया आयाम स्थापित कर सकता है। भारत अमेरिका संबंधों के मद्देनजर इस कथन का विश्लेषण कीजिए। तो दुनिया इस हफ्ते के इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।